हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कचड़ा फैमिली के बारे में और इस बदले हुए स्वरूप के लिए ये जो मैंने चश्मा जड़ा है कई सालों बाद, मतलब हाँ कैमरे पर कई सालों बाद, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैंने इतना कचड़ा देखा है इन दिनों, इतना कचड़ा देखा है और उस कचड़े को देख कर ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे अपनी आंखों में फिनाइल डालकर उसको धोना पड़ सकता है। और क्योंकि हम वीडियो भी बनाते हैं, रिंग लाइट और ये सब चलता रहता है, फिर हमें माइग्रेन उठने लगता है। फिर जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमको गरियाते हैं कि चश्मा अंडा दे रहा है क्या बेटा, अंडा देने के लिए रखा है, उसको निकालिए, स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा आपका बढ़ रहा है उस हिसाब से चश्मा लगा कर रखिए वरना अंधे होने की पूरी 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 संभावनाएं हैं। तो ऐसे करके हमने फिर डरते डराते ये चश्मा निकाल लिया है और रिंग लाइट के सामने हमने कोशिश की है कि हम चश्मा लगाकर आपसे वार्तालाप करें। तो असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन भाई वीडियो आएंगे, हम देखेंगे, वो कचरा देखेंगे क्योंकि गंदा है पर धंधा है ये। तो आ चुके हैं वीडियो भाई साहब। यहाँ से चाची 420 ने वीडियो अपलोड किया है जो कि वो कमरे पर कब्जा करने का वीडियो बना रहा है और उसने जो खेल खेला है, जैसे मैनिपुलेट किया है ऑडियंस को, क्यों वो किया है उसने, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। माता जी की वार्तालाप भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो बिलौटी जी है वो भी आई हैं बीच में से, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। वैसे माता जी आपने कैंची क्यों चला दी है? उड़ते उड़ते खबर आई है कि आपने वो जो बद्दुआ दी थी वो वाली क्लिप आपने ट्रिम व्रिम कर दी है, वो वाला ब्लॉग से आपने जो क्लिप है वो हटा दी है। क्या हो गया? किस बात का डर था? आप तो एफआईआर करने चली थी, आप तो कह रही थी 2 मिनट लगेगा पता निकालने में, तो अब क्या हो गया? मतलब इतना डर क्यों? एक्चुअली उस वाले ब्लॉग में भी मैंने माता जी का एक स्टेटमेंट पकड़ा था जिसको सुनकर मुझे इतनी हंसी आई। एक तरफ माता जी कह रही थी कि पटना ज़्यादा दूर नहीं है, पटना ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ जाएंगे पटना, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, हम आ जाएंगे। तो वो बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पहली फुर्सत में पटना निकलेंगी और थोड़ी देर में बोलती है कि तुम अपना एड्रेस भेजो, तो व्हाट्सएप पे हमें अपना एड्रेस भेजो, हमें तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए है, हम तुम्हारा गिफ्ट वापस भेज देंगे। तो माता जी कतई कॉमेडियन बनती जा रही है। एक तरफ माता जी आप कह रही हैं मैं एड्रेस पता करने में टाइम नहीं लगेगा, आप सीधे उनके घर धमक जाओगी और फिर से वही आप करोगी कि एक एक को खोज कर निकालोगी, एक एक के ऊपर एफआईआर करोगी, है ना। अपने घर का कचरा जो आपने पटका है उसके बारे में अगर कोई और बात करेगा, जो इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसको आप छीन लोगी, कानून के विरुद्ध आप चली जाओगी, सब कुछ पता लगवा कर आप सब कुछ अपने हिसाब से कर लोगी। और दूसरी तरफ आप कह रही हो व्हाट्सएप पर एड्रेस भेजो, तो कोई पागल है जो आपको एड्रेस भेजेगा और आप जो है वहाँ दौड़ती दौड़ती चली जाएंगी। मतलब थोड़ा तो सेंसिबल बातें किया करो माता जी। मतलब शर्म आने लग जाती है कभी कभी कि भाई ये इन्फ्लुएंसर हैं और मतलब हमको इन पर रिव्यू देना पड़ रहा है, रिएक्शन देना पड़ रहा है क्योंकि कतई इन्होंने बवाल काट रखा है वाईटी के ऊपर। मतलब यार ये वो फैमिली है, इनको तो बड़े बड़े रोस्टर्स ने भी, मतलब रजत पवार वगैरह ने भी इनको डिस्कस कर लिया था। ये लोग इस कदर गंदगी कर देते हैं वाईटी के ऊपर, इस कदर गंदगी कर देते हैं। खैर और भी दूसरे टॉपिक्स हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं किया है लेकिन आज मैं बनाऊंगी। आज मैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर ही रहूंगी गाइज। आज दीदू को भी छोड़ देंगे लेकिन आज बनाएंगे वीडियो नए टॉपिक पर भी, और उसको भी आपको बराबर देखना है और प्यार देना है ना। तो चलो अभी फिलहाल माता जी पर आते हैं। तो माता जी की शायद फाट गई है, नहीं फाट गया है कलेजा, मतलब गंदी सोच है, आप लोगों की गंदी सोच है। तो माता जी का कलेजा फाट गया था तो फिर माता जी ने वो वीडियो ट्रिम व्रिम कर दिया है। अब यहाँ से जो बड़ा वाला कपूत है वो वीडियो लेकर आता है चाची 420, जिसको हमने नाम दिया है। तो वो जो चाची है वो जो कि कहती है कि जब उससे कहा जाता था कि जितना खर्चा तुम कर रहे हो, जितनी पार्टी तुम इंजॉय कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कभी कभी अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के लिए भी सोचा करो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में कितना खड़े रहे हैं, उसके लिए भी कुछ गोल्ड का गिफ्ट ले लो या उसका भी जन्मदिन सेलिब्रेट कर दो। ऐसा कुछ इस बंदे से कह दिया गया था। तो इस बंदे ने ऑडियंस को बातें सुना दी थी ये बोलकर कि उसका पति है, उसके पति से बोलो, वो तो मेरी मतलब छोटे भाई की बीवी है, मैं उसके लिए क्यों करूँगा। एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि वो मेरी मतलब बहू लगी और मैं उसका जेठ। तो ये सब बातें नहीं होती है। लेकिन अब जो जेठ साहब हैं, जो कि गांव में ऐसी बातें ज़्यादा होती हैं, छोटी जगह पर ऐसी सोच ज़्यादा होती है, और जब इनके यहाँ पर वो बातें होती है कि जड़ी बूटी खाने से लड़का पैदा हो जाता है, तो इनके यहाँ तो ऐसी बातें होती होंगी और इन्होंने बोला भी है। तो भाई बहू के पलंग में नहीं बैठते हैं जेठ, जाकर नहीं बैठते हैं। तुमने उसके बेड पर बैठकर वीडियो बनाया है और तुमने कहा है लोग बोलेंगे कि तुम क्यों बैठे हो, तो तुम ये कह रहे हो कि लोग भी बैठते थे हमारे कमरे में जाकर, हमारे पलंग में। भाई वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो बैठ जाता था। उसकी पत्नी को तो हमने रेयरली ही कभी इतना देखा है आपके बेड वगैरह पर जाकर और बैठकर वीडियो बनाते हुए। तुम्हारा भाई बैठता था, तुम बड़े भाई हो, तुम्ही ने तो कहा था कि धरती पर तुम पहले आए हो। क्या बातें करते हैं यार ये लोग। इन लोगों का कोई एक स्टैंड नहीं है। इनके पास स्टैंड नाम की केवल एक चीज़ है जो कि है ट्राइपॉड वाला स्टैंड, वीडियो क्रिएशन वाला स्टैंड, वही। हाँ
तो ये पलंग पर बैठ जाता है और वहाँ फिर इसकी जो औरताना हरकतें हैं वो चालू हो जाती हैं, जो गांव की जो महरिया टाइप के लोग करते हैं ना, वो इसकी स्टार्ट हो जाती है और ये बोलना स्टार्ट करता है। देखो कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, महिलाएं बेहतर हैं, है ना। लेकिन ये जो आदमी है ये उन महिलाओं की तरह है जो मतलब होती है ना कि कलेश डलवाने का प्रयास करती हैं। जैसे इसकी बहन है जिज्जी, लड़ाकन जीजी, वो कहीं ना कहीं से कलेश ढूंढवा देती है, लगवा देती है। उस टाइप का मैं बोल रही हूँ कि ये महिला है, पुरुष के वेश में एक महिला है। और ये फिर चालू हो जाता है कि मैं ये कमरा में ये करवा दूंगा, ये सामान सारा पैक करा के मैं एक स्टोर में डलवा दूंगा। हालांकि बाद में बिल्कुल एंड में, वीडियो के बिल्कुल एंड में बोल रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसकी बातें क्लियरली ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये पोक करने की कोशिश तो कर रहा था। और जो ये बेड पर बैठकर वीडियो बना रहा है या इस कमरे में आया है, ये जानबूझकर कर रहा है और सफाइयां भी इसलिए दे रहा है कि ये एसी मैंने लगवाया है आज से 7 साल पहले। तो भाई 7 साल पहले ना तुम्हारी शादी हुई होगी ना 7 साल, क्योंकि 6 साल हुए ना इनकी शादी को, तो 7 साल पहले जब तुमने ये एसी लिया था तो पूरे परिवार के लिए लिया था, संयुक्त तुम्हारा परिवार था, उसी कमरे में सब लेटते बैठते थे। ये भी इन लोगों ने खुद ही बोला है कि वही कमरा हुआ करता था, बाकी पूरे घर में हॉस्टल खुला हुआ था, बच्चे रहते थे, केवल वो रूम था जिसमें माता जी के जो पतिदेव हैं वो और ये तीनों बच्चे एक साथ ही रहते थे। जब बच्चे बाहर जाते थे तो बाहर रहते थे, जब आते थे तो इसी कमरे में काम चलाते थे सारे के सारे। तो तुमने अगर वो एसी लगवाया था तो सबके लिए लगवाया था ना। अब शादियां हो चुकी हैं, अब सब कुछ चेंज हो चुका है, तो वो चीज़ बार बार पुरानी बातें लेकर आना सुनाना ये कौन सी बड़ी बात है। फिर उसने कार ले ली, फिर वही एसी ले लेता, ऐसे ही तुम बातें सुनाते हो। फिर वो कार के लिए भी सुना दिया होगा तुम लोगों ने, उसने कार ले ली तो अब तुम बोलते हो कि कार भी अलग खरीद ली। भाई क्या करे इंसान, तुम मतलब चिट्ट भी मेरी और पट्ट भी मेरी वाला हिसाब किताब है तुम लोगों का। तो ये सुनाना स्टार्ट करता है कि ये कमरे का सामान सब हम पैक करा देंगे, जबकि ये जब गया है तो इसका सामान भी एज इट इज़ रखा हुआ है ना। और ये भी यही कह के निकला था, इसने खुद ही कहा है मैं थूक कर गया था कि मैं कभी नहीं आऊँगा, और फिर मैंने थूका हुआ चाट लिया। तो छोटा भाई भी गया है तो उसका सामान भी तुम्हारे सामान की तरह ही तो रखा रहेगा। ये कौन सा तरीका है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये हुआ था बेसिकली, इसने ये किया था पोक करने के लिए, छोटे वाले को भी और ऑडियंस को भी, रिएक्शन वालों को भी। कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो आधा उधा वीडियो देखकर लौट जाती है, कुछ और भी लोग होंगे जो रिव्यू दे रहे होंगे, हो सकता है वो थोड़ा बहुत देखें और थोड़े बहुत में से वो छोड़कर चले जाएं। तो क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा मज़ा। ये बाद में ये बोल पाएगा कि बहरो अंधो तुम लोगों ने ढंग से देखा नहीं, तुम लोगों ने ढंग से सुना नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। लास्ट में जाकर बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये केवल एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, मजाकिया कॉन्वर्सेशन चल रही है। एक चीज़ आप नोटिस करना, ये बंदा पूरा ये जो कर रहा था ये कंट्रोवर्सी के लिए ही कर रहा था, कि आधी उदी बात सुनकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, लोगों को माल मसाला मिले, लोग बात करें, कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाए। आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना पूरा व्लॉग देखे ही कमेंट छोड़ने लग जाते हैं, जबकि उसका आंसर उसी व्लॉग में अवेलेबल होता है, उसी पॉडकास्ट में अवेलेबल होता है। तो ये वो चिंगारी छोड़ रहा था। इसने थंबनेल और टाइटल पर भी ऐसा ही लिखा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कमेंट से इसकी इंगेजमेंट बढ़ जाए। बाद में तो ये कह ही देगा कि मैंने तो मजाक किया था, तुम लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा, जबकि ये जानबूझकर पोकिंग ही कर रहा था, व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक यही ये करता है। और ये जो बंदा है ये तो बिल्कुल ऐसे ब्लंटली बोल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पत्नी समझ रही थी कि क्या होगा, और वो मना भी कर रही थी कि मत बोलो, ये मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा। ये क्लियर कर रहा है कि भाई मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, यहाँ ठंडक है, मैं आ गया हूँ। अच्छा 2-3 बातें इसने जो बोली हैं वो बहुत ऑफेंसिव थी, जैसे कि बहुत बदबू आ रही है कमरे से, आ रही थी, मैं तो आया ही नहीं इस कमरे में क्योंकि बदबू आ रही थी, अब सफाई हुई है तब मैं आया हूँ, है ना। तो बच्चा है उस कमरे में, बच्चा था जो कि दूध पीता है, उसकी स्मेल भी भरती है। और एसी वाले रूम में आपने देखा भी होगा कि स्मेल कोई भी चीज़ की, अगर बंद कमरा है और आप बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं कर रहे हो कि एसी बंद करके आप रूम और वो खिड़की दरवाजे नहीं खोलते हो ना, तो वो थोड़ा सा स्मेल उसी चीज़ की पकड़े रहता है जो कमरे के अंदर रह गया हो सामान। जैसे कि आप खाना खा लो तो सब्जी की आती रहेगी, कॉफ़ी पी लो कॉफ़ी की आती रहेगी, ऐसा होता है। तो आपको थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ बंद करके और खिड़की दरवाजे भी खोलने होते हैं टाइम टू टाइम। तो वैसा इनके घर में नहीं होता, और इनका बहुत ही कंजेस्टेड, मतलब दबा सा ऐसे कमरे बने हुए हैं वो सारे। तो स्मेल देखो, बच्चा रहेगा तो ऑब्वियसली हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माता जी ने भी एक बार कहा था कि स्मेल आ रही थी कमरे से, अब ये बोल रहा है। भाई बच्चे जब आते हैं तो ऐसा ही होता है, तुम माता पिता बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर तुम इस तरीके की मानसिकता रखते हो, क्या होगा तुम्हारा। एक तरफ तुम्हें प्रूव करना है कि तुम भाई हो मर्द हो, है ना, और दूसरी तरफ तुम भाई ऐसी बातें कर रहे हो, तो क्या मतलब क्या है तुम्हारे प्लानिंग्स क्या हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी पत्नी इसको मना कर रही है, रोक रही है, कह रही है आप भी तो गए थे, हम भी तो गए थे, हम वापस आए। और सीधी सी बात है, सब कोई जानता है, वाईटी का बच्चा जानता है जो इन लोगों को देखता है या किसी को भी, कि वो एक दिन लौट कर आएंगे। कोई भी परिवार, इसमें कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना कभी वो आते ही हैं अपने घर में वापस लौट कर, चाहे वो किसी लिए आए, चाहे शादी के लिए आए, चाहे किसी वैसे काम के लिए आए, आते ज़रूर हैं, कुछ टाइम के लिए रहते ज़रूर हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते ज़रूर हैं।
और रिश्ते सुधारने होते हैं तो वैसे भी आने जाने एक स्टार्ट हो जाता है। और सबको पता है कि छोटा वाला बेटा एक ना एक दिन इनके घर वापस आएगा, लेकिन जानबूझकर ये ऐसे कर रहा है कि हम रेनोवेट करा देते हैं, हम यहाँ से तोड़ देते हैं, वहाँ से फोड़ देते हैं। वो सब ठीक था कि तुम रेनोवेट करा देते हो, तुम वहाँ रहने लग जाते हो या तुम एक्सचेंज कर लेते हो कमरा, बट इसने जानबूझकर ये पोकिंग की कि सामान हम पैक कर देंगे और नीचे वाले स्टोर में डाल देंगे। भाई तुम्हारे घर में स्टोर रूम कमरा कोई खाली बचा है? सब जगह तो भाई किराएदार भरे पड़े हैं, इसी का तो लड़ाई झगड़ा है तुम्हारे घर में। माता जी का बस चले तो इस रूम में भी वो रख दे किराएदार, लेकिन क्या करे छोटा वाला, फिर वो सुनाएगा ना कि बड़े वाले का अभी संजो कर रखा है, मेरा हटा दिया। तो वो डर है कहीं ना कहीं, नहीं अभी तक ये चीज़ हो गई होती। और अगर वो पूरा खाली कर कर गया होता तो पक्का हो गया होता, पक्का हो गया होता। वो पूरा खाली कर कर नहीं गया और इसलिए उसे पोक किया जा रहा था कि कर दो कर दो। हालांकि माता जी ने जवाब दिया है कि तुम कौन होते हो बड़े वाले को अच्छा बनने का प्रयास, लेकिन जिस हिसाब की खुशी दिखाई दे रही है माता जी के चेहरे में, जिस हिसाब से ये लोग हंस गा कर बातें कर रहे हैं, उससे ये तो क्लियर हो रहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बिलोटिन जिज्जी जो हैं वो पूरी एक्टिंग संभाल कर रखे हुए हैं, पूरी एक्टिंग कर रही है वो अपने ब्लॉग में, दुखी होने के लिए और वो दिखाने के लिए लिपस्टिक छोड़ दी है, वैसे ही मतलब सब कुछ अपना मेकअप वेकअप उतार कर आती हैं वो व्लॉग में आजकल। और बस वो रोना गाना सा कि मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे भी ये हो रहा है, लेकिन फिर मैंने व्लॉग देख लिया कि ये लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खुश है, तो जब सामने वाला खुश है तो मैं क्यों ना खुश हो जाऊं। भाई एक बार सोच लो क्या करना है, सोच लो एक बार क्या करना है। अच्छा, इनको एक तरफ ये बोलती हैं बिलोटिन जिज्जी कि मैं किसी का व्लॉग नहीं देखती, मैं किसी का रिएक्शन नहीं देखती। सेम माता जी बोलती है नहीं देखते, लेकिन देख लेती हैं ये लोग, देख लेती हैं, नहीं देखती हैं। सबको इन्होंने हाइड कर रखा है, सबको इन्होंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल रखा है, फिर भी ये देखती हैं, देखकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखती हैं। एक तरफ माता जी बोलती हैं हम कोई सफाई नहीं देंगे, फिर वो सफाई लेकर आ जाती हैं कि भाई हमने तो मंगलवार को वो साड़ी पहनी थी, मंगलवार को बेटा गया था, फिर बुधवार को हमने सफाई करी है। एक तो इनके यहाँ बड़ा ही मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि जो ये कपड़े पहन लेती हैं, जड़ लेती हैं, वो अगले दिन तक जब तक नहाती नहीं है वो जड़े ही रहती है। मतलब रात में ये लोग ये साड़ी वाड़ी पहनकर, ये ऐसी चमक चौदस वाली, क्योंकि ये चमक चौदस साड़ी और वो चुभने वाली साड़ियां पहनते हैं ये लोग, और वो पहनकर सो भी जाते हैं। कैसे मतलब ये लोग कर पाते हैं? मतलब मैं जानना चाहूंगी ये होता कैसे है इनसे, है ना। तो फिर उसमें भी सफाई, मतलब एक तरफ हम सुनते नहीं है, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है, हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ करने से ना एंगेजमेंट कम हो जाएगी, फिर अभी जो कंट्रोवर्सी के व्यूज़ ज़्यादा आने चाहिए वो कम आ जाएंगे। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी भी करें, अपनी थू थू भी कराएं, अपनी बेइज्जती भी कराएं, लोग कहें कि ये अच्छी थू कैसा परिवार है, उस पर भी हमें डॉलर नहीं मिले तो फिर क्या बात है। तो डॉलर तो मिलने चाहिए, इसलिए हम कमेंट सेक्शन तो ऑन रखेंगे, है ना, कह कर भी ऑन है ऑन, और उस पर सबका जवाब भी दिया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है हम जवाब नहीं देंगे और एक तरफ जवाब दिया जा रहा है। और बद्दुआएं तो कैसी कैसी देती हैं ये तो आपको पता ही है, मतलब इनके मुंह से तो गटर ही निकलता है। और वहाँ जिज्जी हैं तो जिज्जी का अलग है, जिज्जी भी कह रही है हम किसी का नहीं देखते, जब से हमने देखना बंद कर दिया हम बहुत सुकून में हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया, हमने उनके कमेंट सेक्शन भी खंगाल डाले। और अब माता और बेटी, मतलब जो दोनों माता बेटी हैं, वो मिलकर उस कमेंट सेक्शन पर और उस औरत को टारगेट कर रही हैं जिसका बोल दिया है छोटे वाले राजकुमार ने कि वो रो रही थी, वो आंटी रो रही थी, तो उसको लेकर इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि तुम तो पापा को इतना मानते हो। तो पापा को वो एलेक्सा बोलती हैं, पापा को वो पता नहीं क्या बोलती हैं, राम खिलावन बोलती हैं। तो उसको लेकर ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, उसको सपोर्ट जता रहे हो जो तुम्हारे पिताजी को ऐसे ऐसे बोलती है, और एक तरफ तुम कहते हो कि तुम पिताजी को सपोर्ट करते हो। तो भाई गाली तो नहीं लिखी थी कमेंट सेक्शन में, मतलब राम खिलावन कोई गाली तो नहीं है, उसमें भगवान का नाम ऐड है, श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो इंक्लूड होकर आता है। और एलेक्सा क्या बुरा नाम है, क्या बुरा नाम है, गाली गलौज तो नहीं कर रहा ना कोई, कुछ गंदा संदा तो नहीं बोल रहा ना कोई। तो बेसिकली माता जी का फाट गया है कलेजा, तो उन्होंने अब वो ट्रिम रिम कर दिया है और यहाँ से सफाइयाँ भी लेकर आ रही हैं, और दोनों माँ बेटी सब मिलकर कहीं ना कहीं पोक कर रहे हैं छोटे वाले को, और धमकी भी उसी को दे रहे हैं, उससे ही कह रहे हैं कि अब तुम हमको ट्रोल नहीं करवाओगे, अब तुम हमको ट्रोल कराओगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो केवल अपनी दिनचर्या दिखा रहा है, बोल रहा है आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का ये, आप लोगों का वो, लेकिन ये लोग बराबर उस पर वीडियो छाप रहे हैं, बराबर। और वो तो भाई मेलो ड्रामा कर रही है इनकी बेटी, यहाँ से माता जी और ये लोग तो खुशी भी दिखा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, मतलब वो होता है ना स्पॉन्ज, वाइट वाला स्पॉन्ज, वो भी वाइट रसगुल्ला कुछ लोग बोलते हैं उसको, तो वो खा रही हैं, मिठाइयाँ हो रही हैं, खुश हो रही हैं, हंस रही हैं, बेटे के मजाक में ठहाके लग रहे हैं, बहू से ठहाके लग रहे हैं, और वो दुखी भी कह रही है हमें दुख तो है बस आप समझ लो है। और वहाँ से जिज्जी पूरी एक्टिंग कर रही है, जिज्जी पूरा मेकअप वेकअप उतार कर सब वो कर है ना, लड्डू 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 ये लड्डू। भाई आज बता रही थी वेट लॉस, पहले तो बता रही थी वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, तो मुझे लगा कि दुख में वेट लॉस हो गया, फिर बता रही हैं कि मैं ऐसे कर रही थी, फिर मेहनत का फल मिला है, तो मैंने कहा अरे यार ये मेहनत कर रही थी, पता नहीं कौन सी मेहनत कर रही थी, खैर
खिचड़ी खा खा के मेहनत कर रही थी ना, अभी यहाँ से गई हैं तो वहाँ पर तो देखो खिचड़ी ही खाती हैं तो हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है खिचड़ी खाने से। खैर, तो उसमें बता रही थी कि हम लड्डू बनाएंगे, हम 2 लड्डू खाएंगे। भाई मैं कह रही कि कौन से लड्डू की बात वो हो रही है। फिर मैंने कहा अरे नहीं, ये खाने ही वाले लड्डू की बात हो रही है। भाई ये लोग बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, सारे के सारे टंगे रहते हैं इस रिएक्शन पर, उस रिएक्शन पर, इस रिव्यू चैनल पर, उस रिव्यू चैनल पर, उनके कमेंट सेक्शन में भी घुसे रहते हैं और कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं सुनते, हम कुछ नहीं देखते। हर मतलब जो भी इनके सपोर्ट में बातें हो रही होती है वहाँ होती हैं, है ना। और फिर बार बार बोलती हैं कि फलाना हमको गाली दे रहा है तुम रोक नहीं रहे हो, फलाना दे रहा है तुम रोक नहीं रहे हो। और जब इनके बच्चों को जहाँ गाली पड़ रही है वहाँ ये मतलब अप्रिशिएट कर रही हैं। और इसी को कहते हैं निष्पक्ष होना। निष्पक्ष होकर रिव्यू देना मतलब कि माता जी की तारीफ करो, जबकि ये सब एक ही हैं। चलो कम से कम जिज्जी सही बात तो कर रही हैं कि आप लोग किसी के विपरीत में भी रिएक्शन दोगे, रिव्यू दोगे, तो भाई उसमें भी हमें कहीं ना कहीं बुरा ही लगना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली ही है, कोई बाहर वाला नहीं है। पर माता जी कह रही हैं हमको टी रोल करवाओगे तो हम देख लेंगे, और खुद करवा रही हैं ट्रोल, है ना। कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट्स पिन कर रही हैं जहां इनके बच्चों को बद्दुआ दी जा रही है, छोटे बेटे को राजकुमार को बद्दुआ दी जा रही है। अपनी पोती से कह रही थी कि ये अभागिन है। भाई अभागिन वो नहीं है, अभागिन आप हो, जिस खुशी के लिए आपने इतने साल इंतज़ार किया, और उस खुशी को आपने अपने हाथों से, अपना मतलब कहते हैं ना, अपना हाथ पकड़ा है आपने उनका और बाहर किया उनको। लाइव में लिटरली आपके शब्द थे कि निकल जाओ मेरे घर से। अगर आप अभागिन नहीं होती तो पोती का सुख भोग रही होती, बट आप अभागन थी क्योंकि आपको कंटेंट और डॉलर के आगे कुछ दिख नहीं रहा था और अपनी प्रॉपर्टी के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। किराया 1 लाख रुपए महीना कमाने के बावजूद भी किराया दिख रहा था ना आपको, तो अभागन आप हो, वो नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी कह लो किस्मत अच्छी है कि पैदा होते ही वो नरकी लोगों से दूर चली गई है, नरकी लोगों से। लिटरली यही शब्द आप लोगों के लिए निकलते हैं मुंह से, क्या करे भाई। बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हो आप, बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकालते हो, फिर ट्रिम कर देते हो, बट रहता है यहीं पर डाउनलोडेड। हाँ, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे करके सब कुछ होता है यहीं पर। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखूंगी। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।